Assalamu alaikum dear students. Today is lecture number 19 of class inter subject mathematics. So in lecture number 18 we have done exercise 4.2 and some problem of that exercise and some topic of that exercise. So now in this lecture number 19, we are going to start a new topic whose name is differentiation of implicit function. तो इम्प्लिसिट फंक्शन की किस तरह डिफ्रेंसीशन होती है आज इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ। तो इम्प्लिसिट फंक्शन किससे कहते हैं? सो डियर स्टूडेंट्स, फंक्शंस की तो हम जिस तरह डेफिनेशन पढ़ कर आए हैं, यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन भी होता है, इस तरह दूसरा काइंड इसका एक्सप्लिसिट फंक्शन भी होता है। तो आज इस लेक्चर में हम जस्ट इम्प्लिसिट फंक्शन के इंट्रोडक्शन करेंगे और इसकी डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, द डेफिनेशन इज दैट फंक्शन व्हिच कंटेन टू आर मोर वेरिएबल that are not independent of each other is called implicit function. तो implicit function उसे कहते हैं those function which function have two or more variables, जिसको दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल हों, और those are which are not independent to each other, एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट ना हो, उसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे अगर देखा जाए डिपेंडेंट फंक्शन x है और y है, यहाँ पे x और y किसी भी दोनों आपस में इंडिपेंडेंट फंक्शन नहीं हैं, तो दोनों डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट दोनों ही नहीं हैं। तो दैट्स वाई अनदर एग्जांपल इज दैट y क्यूब प्लस 3xy प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 5e। यहाँ पे भी x और y दोनों डिपेंडेंट है, दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट विथ ईच अदर। So this is just introduction of the implicit function and definition of that implicit function. Now we are going to solve the procedure of implicit function. The following procedure will be employed to the determinant dy by dx by implicit differentiation. If the equation contain x and y, अगर इक्वेशन में x और y हो तो यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन इस तरह की प्रोसेस के तहत होगी। सो डिफ्रेंसीशन बोथ साइड्स, सबसे पहले डिफ्रेंसीशन करनी है x विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, और उसके बाद dy बाई dx को कलेक्ट करना है, ऑल अदर टर्म्स को उस तरफ बराबर के बेचना है। इसी तरह dy बाई dx निकाला, जब उसके फैक्टर आउट करेंगे उसको कॉमन निकालेंगे, उसके बाद नंबर 4 यहाँ पे है कि उसके बाद dy बाई dx के लिए दोनों साइड को डिवाइड करेंगे और dy बाई dx का जो लास्ट में आएगा उसका हम वैल्यू निकालेंगे। तो सो दिस इज़ द प्रोसेस टू सॉल्व द इम्प्लिसिट फंक्शन। Dear students, now we are going to solve exercise 4.3 which is depend upon implicit function. So यहाँ पे implicit functions के कुछ examples होंगे 4.3 में। So if a function is y is equal to f of x is given, implicitly find dy by dx where if it exists following a into b are constant. यहाँ पे number 3 में कर रहा हूँ, number 1 and 2 is your assignment. x square divided by a square plus y square divided by b square is equal to 1. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम लेंगे। यहाँ पे देखा जाए तो एलसीएम सबसे पहले लेंगे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की, और बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपनी जगह पर सेम रहेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर उस तरफ जाएगा 1 की तरफ, तो जवाब 1 की तरफ आ जाएगा। इसी तरह डिफ्रेंसीशन करेंगे, सबसे पहले डिफ्रेंसीशन करनी पड़ती है, तो डिफ्रेंसीशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज दैट डी अपॉन डी एक्स बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड डी वाई अपॉन डी एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। सो बी स्क्वायर कांस्टेंट बाहर निकालेगा तो एक्स स्क्वायर की डी अपॉन डी एक्स होगी, इसी तरह ए स्क्वायर बाहर निकालेंगे, वाई स्क्वायर की डी अपॉन डी एक्स होगी, इसी तरह दोनों ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कांस्टेंट है, दोनों की डी अपॉन डी एक्स नहीं होगी, और दोनों क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2b स्क्वायर एक्स प्लस 2a स्क्वायर वाई इंटू डी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 0। इसी तरह 2a स्क्वायर वाई डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2b स्क्वायर एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू वाई। जैसे मैंने प्रोसेस पढ़ा है कि सबसे पहले डिफ्रेंसीशन करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, उसके बाद डी अपॉन डी एक्स को कॉमन निकालेंगे, उसके बाद डी अपॉन डी एक्स का लास्ट में वैल्यू निकालेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी डी अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का हमने लास्ट में वैल्यू निकाला है। तो नंबर 6
problem is here number 4. Number 5 is your assignment. Dear students, sin x plus y and log x minus y. तो log sin x plus y divided is equal to log x plus y minus y. Differentiation with respect to x sin x plus y. तो सबसे पहले डेरिवेटिव डिफ्रेंसिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. यहाँ पे साइन की कॉस होगी और बेस की x प्लस वाई की अलहदा होगी. इसी तरह यहाँ पे log x माइनस वाई की 1 अपॉन एक्स माइनस वाई होगी और d अपॉन डी एक्स माइनस वाई फिर से करेंगे. तो इसी तरह cos x प्लस वाई अपनी जगह पे x प्लस वाई की डेरिवेटिव करेंगे तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होगी. इसी तरह 1 अपॉन एक्स माइनस वाई और 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स सेम होगी क्योंकि y की विथ रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से नहीं होगी. तो अब क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे. जो डी वाई अपॉन डी एक्स के टर्म हैं वो एक तरफ करेंगे और अलहदा टर्म एक तरफ करेंगे. इसी तरह डी वाई बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई अलहदा टर्म किए और जो कांस्टेंट टर्म है वो अलहदा करेंगे. 1 अपॉन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस वाई उस तरफ था, इस तरफ भेज दिया. तो इसी तरह डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे. यहाँ पे देखा जाए तो कॉमन निकाला है cos x प्लस वाई इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई 1 अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई. तो इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर से यहाँ पे एलसीएम लिए डी वाई बाई डी एक्स सेम है तो डी वाई बाई डी एक्स का लास्ट में हमें वैल्यू निकालना है. तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करता है, ये चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई करती है, इस तरफ चला जाएगी तो डिवाइड करेगी. तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखा जाए तो डी वाई बाई डी एक्स की हमने वैल्यू निकाली है तो 1 माइनस एक्स माइनस वाई इंटू कॉस एक्स प्लस वाई वो वैल्यू निकालें. इसी तरह आगे अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय दैट बाय वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज फॉलोइंग फंक्शंस. यहाँ पे फंक्शन दूसरे फंक्शन है. नंबर 6 मैंने किया, उसके बाद नंबर 7 इज़ योर असाइनमेंट. नंबर 8 आई एम गोइंग टू सॉल्व. तो ई पावर एक्स log y इज इक्वल टू साइन इनवर्स y की डिफ्रेंसिएशन किस तरह होगी. ई पावर एक्स इंटू log y इज इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट एक्स करेंगे. अगेन सेम वे यहाँ पे u इंटू वी फार्मूला अप्लाई होगा. u इंटू वी फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ई पावर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग वाई प्लस लॉग वाई डी अपॉन डी एक्स सेम होगा. तो डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स इंटू वाई रखेंगे. तो ई पावर एक्स अपॉन 1 अपॉन वाई इन डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग ई पावर एक्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स डी वाई बाई डी एक्स सेम होगा. इसी तरह क्योंकि y की हो गई तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म जो इस तरफ करेंगे और डी वाई जो डी वाई अपॉन डी एक्स से अलहदा टर्म है वो इस तरफ भेजेंगे. तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स हमने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाला है यहाँ पे और यहाँ पे टर्म्स माइनस माइनस में कैंसिल हो गई तो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म हो गए. यहाँ पे जस्ट ये चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही है, इस तरफ इसको भेजेंगे तो डिवाइड करेगा. तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए सॉल्व करेंगे तो ई अपॉन एक्स लॉग वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई माइनस ई पावर एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर करेंगे. इसी तरह स्टूडेंट्स नंबर 9 प्रॉब्लम ई पावर वाई डॉट वाई पावर एक्स इज इक्वल टू 1 टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. सबसे पहले यहाँ पे जो पावर होता है उसको हल करने के लिए लॉग अप्लाई करना पड़ता है. तो सबसे पहले लॉग अप्लाई करेंगे. लॉग अप्लाई ऑन बोथ साइड्स लॉग एक्स पावर वाई डॉट वाई पावर एक्स. इसी तरह log 1 के ऊपर log 1 बराबर 0 के होता है तो उस हिसाब से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सबसे पहले फार्मूला log वाला अप्लाई करेंगे जो बराबर हो जाएगा log x पावर वाई प्लस log y पावर x के. तो इसी तरह पावर वाला रूल भी अप्लाई करेंगे तो y log of x प्लस x log of y इज इक्वल टू 0. सो डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे जैसे करते हैं डिफ्रेंसिएशन d अपॉन डी एक्स वाई log of x प्लस d अपॉन डी एक्स x इंटू log of y इज इक्वल टू 0. सो y d अपॉन डी एक्स इंटू log of x प्लस d log of x dy बाई डी एक्स इंटू एक्स. यहाँ पे u इंटू वी फार्मूला अप्लाई किया है दोनों में. इस तरफ भी u इंटू वी फार्मूला, यहाँ पे भी u इंटू वी फार्मूला पे अप्लाई करेंगे. उसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म्स कॉमन निकालेंगे. उसी तरह जो अलहदा टर्म है डी वाई अपॉन डी एक्स से वो उस तरफ भेजेंगे. तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स का लास्ट में वैल्यू निकालेंगे जो भी आएगा. डियर स्टूडेंट्स होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर. Your assignment is a remaining problem of that exercise 4.3 problems you have to solve and you have to send your assignment in the group. Thank you dear students.